क्या भारत में तेजी से बढ़ रहा रिटेल लोन आने वाले दिनों में नई मुसीबत की वजह बन सकता है? क्या लोगों का बढ़ता कर्ज और बैंकों की महंगी होती फंडिंग भविष्य में बैंकिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ाएगी? आरबीआई की ताज़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने ऐसे कई संकेत दिए हैं जो बता रहे हैं कि फिलहाल सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन खतरे की घंटी भी धीरे धीरे बजने लगी है। आखिर आरबीआई ने बैंकों को किस बात पर जो है सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है? प्रवीण सर का रुख करेंगे। सर, ये दिक्कत जो आप लगातार बताते रहते हैं कि जो है क्रेडिट ग्रोथ अगर देखो विशाल तो 17.7% के आसपास है और डिपॉजिट ग्रोथ 12-12.5% के आसपास है। ये जो गैप है कहीं ना कहीं बैंकों को चिंतित कर रही है, बैंकों और बैंक जो है आरबीआई उनको भी चिंतित कर रही है। ये एक नया मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है? नहीं, बिल्कुल। आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट आई है ताज़ा, उसमें बैंकों का दरअसल एक बैंकों पर और एनबीएफसीज पर दोनों पर आरबीआई का एक स्ट्रेस टेस्ट भी हुआ है। इसमें जो तमाम आरबीआई की रिपोर्ट है उसके साथ, और उसमें बैंकों की रिपोर्ट हालांकि अच्छी आई है कि साहब रेजिलिएंट हैं भारत के बैंक। जो कैपिटल एडिक्वेसी है या पूंजी की जो ज़रूरत है वो कैपिटल उनके पास न सिर्फ बैंक बल्कि एनबीएफसीज भी इसमें शामिल हैं। हेल्दी एक चीज़ है, एनपीएस कम हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा जो आरबीआई ने एक जो बड़ी चीज़ फ्लैग की है अपनी इस रिपोर्ट में, वो है आपके गोल्ड लोन और रिटेल लोन। और इसमें यह कहा गया है कि भारत में जो हाउस होल्ड डेट है या हाउस होल्ड जो बोरोइंग है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है उसमें, और ये टोटल जो रिटेल लोन है उसका 58% से ज़्यादा निकल गया है, 58.4% पे पहुंच गया है जी। और अगर आप हाउस होल्ड डेट जीडीपी के हिसाब में देखेंगे तो 45.5% के आसपास पहुंच गया है। तो ये एक तो चीज़ ये है कि आपके हाउस होल्ड में का जो लोन है उसमें आपका जो प्रोडक्टिविटी वाला लोन है या उसमें जो आप घर के लिए जो एक लोन लेते हैं जिसको ये माना जाता है कि आप एक असेट क्रिएट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हिस्सा दरअसल या हिस्सा जो है वो आपका कंजम्पशन वाले जो लोन है यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें आपका रिटेल लोन हो गए, जिसमें आपका गोल्ड लोन हो गए, पर्सनल लोन हो गए या आपके क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए खर्चे हो गए। तो ये यहाँ पर अगर स्लिपेज होते हैं, यहाँ पर अगर एनपीएस बनते हैं, गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं, तो ये एक बड़ी चिंता पैदा हो सकती है। सर, आपसे समझना चाहेंगे जो आप हाउस होल्ड बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं, ये होता क्या है सर? इसको अगर आसान भाषा में हम लोग समझें। नहीं, किसी एक परिवार पर का लिया गया खर्च, सॉरी कर्जा। ओके। अब मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए का किसी का कर्जा है, उसमें अगर होम लोन का हिस्सेदारी मान लीजिए 60 रुपए की है और 40 रुपए बाकी के कर्ज हैं। जैसे वाइट गुड्स के लिए ले लिया, एसी के लिए ले लिया, फ्रिज के लिए, कार के लिए, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनमें कारों का भी लोन है और होम लोन भी है, या गोल्ड लोन भी है और होम लोन भी है। तो आप इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका हाउसिंग लोन और दूसरा हो गया नॉन हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन को हमेशा एक अच्छा लोन माना जाता है, इसलिए क्योंकि एक तो जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आमतौर पर वो एप्रिशिएट करती है, तो किसी भी स्थिति में जो बोरोवर के डिफॉल्ट होने की कंडीशन में भी बैंक का पैसा सेफ रहता है। तो बैंकों के लिए इस तरह के लोन ज़्यादा ठीक रहते हैं अगर आप ड्यू डिलीजेंस करके किसी प्रॉपर्टी पर लोन देते हैं। विशाल, चलिए सर, बैंकों के लिए अब सबसे बड़ी चिंता क्या है, इन पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। देखिए, आरबीआई का कहना है सर कि बैंकों के लिए फंड जुटाना यानी जो फंडिंग है अब भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पहले बैंकों को जो है सस्ते जो है सेविंग अकाउंट्स या करंट अकाउंट यानी खाता से पैसा मिल जाता था सर, लेकिन अब लोग जो है ज़्यादा ब्याज पाने के लिए अपना पैसा जो है एफडी और जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है सीडी जैसे योजनाओं में जो है वो पैसा डाल रहे हैं। इससे बैंकों को जो है फंड जुटाने की जो लागत है यानी जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बढ़ रही है सर। इस पर सीडी पर भी हम लोगों ने भाई बहुत डिटेल स्टोरी की थी, तो ये पूरे मामले को भी समझाइए सर आसान भाषा में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बैंकों की समस्या, और जैसा आपने भी कहा कि क्रेडिट ग्रोथ बैंकों की 17.5% से ऊपर है और डिपॉजिट ग्रोथ 12-12.25% के आसपास है। बैंकों के लिए दिक्कत सबसे बड़ी इस वक्त ये हो रही कि किस तरह से आप कैपिटल जुटाएं जिसको फिर आप क्रेडिट के तौर पर दे सकें। अब कासा जो डिपॉजिट हैं आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के जो डिपॉजिट हैं वो हमेशा लो कॉस्ट डिपॉजिट माने जाते हैं, जहां बैंकों को बहुत नॉमिनल आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो देना पड़ता है। इसके बाहर जब आप टर्म जो आपके डिपॉजिट हैं या सीडीज़ हैं, जब आप इनको लेकर आते हैं डिपॉजिट के लिए,
यहाँ आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। जी। और अगर आप पिछले कुछ वक्त में देखेंगे तो बैंकों ने लगातार ब्याज दरों को बढ़ाया है, जबकि रिजर्व बैंक ने पिछले, अगर आप कुछ उसमें देखेंगे तो 125 बेसिस पॉइंट का कटौती पॉइंट की कटौती की है। तो बैंकों को मजबूरी में अपने जो फिक्स डिपॉजिट हैं उन पर या सीडी पर, वहाँ पर उनको ज़्यादा ब्याज देने के लिए मजबूर होना सर एक और सवाल है कि कासा घटने का असर ये हो सकता है कि ये भी देखा जाता है कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी जो है उस पर भी दबाव देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो इससे भी तो संकट बढ़ता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बैंकों की सीधी सी बात है, बैंकों की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है एनआईआई, वो यहाँ पर, और एनआईएम वो यहाँ पर, दोनों के दोनों प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है प्रवीण सर कि एनपीए की स्थिति ठीक ठाक है। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2% के नीचे है, लेकिन सिक्योर्ड रिटेल लोन जिसमें जो है आदमी गिरवी रखता है चीज़ और वो एश्योर्ड होती है, उसका ग्रॉस एनपीए जो है सिर्फ 0.7% है। और अनसिक्योर्ड रिटेल लोन की बात की जाए तो उसका ग्रॉस एनपीए जो है 1.7% है। तो कहा जा रहा है कि इतनी चिंता की बात नहीं है, बहुत जो है अच्छे लेवल्स के आसपास है। 2% के आसपास अगर पूरे बैंकों का एनपीए है तो स्थिति ठीक दिखा रही है। और इसी को अगर कल के स्टोरी से जोड़े सर दीपक पारेख साहब की बात को कहा जाए कि अगर बैंकों में अगर रिफॉर्म्स करना हो तो अभी बड़ा मुफीद समय है, क्योंकि बैंकों की स्थिति अभी ठीक है, एनपीए एट ऑल टाइम लो है। तो उसको कुछ ऐड करना चाहेंगे पॉइंट? नहीं, देखिए, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। रिटेल लोन का पोर्शन भी आपका नॉन गोल्ड लोन वाले पोर्शन तक आपका ठीक है, वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई देती। जब हम बात करते हैं गोल्ड लोन की, यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी पेचीदा विशाल हो जाती हैं। क्यों पेचीदा हो जाती हैं? आप समझिए कि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड की कीमतों में एक तेज गिरावट आई है। जी सर। 2008 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट गोल्ड में 61,000 रुपये सस्ता हो गया सर। हाँ, बिल्कुल। और इसी जनवरी में $5626 के लेवल के रिकॉर्ड को गोल्ड ने छुआ था। उसके बाद से गिरकर अब $4000 के नीचे गोल्ड के दाम आ गए हैं। अब आप बैंक और एनबीएफसी के एक्सपोजर को देख लीजिए। एनबीएफसीज का जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है उसमें सालाना आधार पर अगर हम देखेंगे तो 96% की ग्रोथ आई है। एक साल में तकरीबन डबल हुए हैं गोल्ड लोन के आपके पोर्टफोलियो। बैंकों को अगर आप सरकारी बैंकों को देखेंगे तो 51% के आसपास की ग्रोथ है, और प्राइवेट बैंकों में 44.5% से ज़्यादा की ग्रोथ है आपके गोल्ड लोन में जी। तो गोल्ड लोन जिस तेज़ी से बढ़े हैं, लोगों ने गोल्ड लोन को रोल ओवर किया है कि आपने नया लोन नहीं लिया, जो आपका मौजूदा लोन था, प्राइसेस आपके सोने के ऊपर हैं, क्योंकि जो कि पिछले 2-2.5 साल में हम देखें कीमतें जिस हिसाब से तेज़ हुई हैं, तो लोगों ने उन लोन्स को रोल ओवर किया है। अपना पैसा आपको किसी भी पर्पस के लिए चाहिए, आपके पास गोल्ड पड़ा है, आपने उठाया, ऊंचा दाम है, आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है इसके लिए। अब चिंता इस बात की पैदा हो रही कि जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस क्रैश हुए हैं जी, क्या यहाँ जो आपका एलटीवी है, लोन टू वैल्यू है जी, क्या कहीं उसके नीचे अगर दाम चले गए तो बैंकों का क्या होगा, एनबीएफसीज का क्या होगा? एनबीएफसी हो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। दूसरी चीज, लोगों ने मान लीजिए इस तरह की स्थिति में बैंकों में जो सोना पड़ा है उसको वहीं छोड़ दिया कि अब हम पैसा चुकाएंगे नहीं, आपके पास जो मेरा गोल्ड पड़ा है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तीसरी बात, बैंकों ने या एनबीएफसीज ने किस तरह से उसकी वैल्यू को आंका है। जो आप गोल्ड लेकर गए हैं वो कितने कैरेट का, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। लोगों को लगे कि साहब जो दाम का मैंने खरीदा था उस दाम से या जिस कैटेगरी का गोल्ड है, जितने कैरेट का है उससे कम का था, आपको पैसा अच्छा मिल गया, आप दाम गिर गए तो उसको वहीं छोड़ दिया जाए। एग्जैक्टली। एक फैक्टर ये है कि मान लीजिए तमाम तरह के प्रेशर में लोगों की नौकरी छूटती है या कारोबार में नुकसान होता है, लोग इस गोल्ड लोन के पैसे को चुका नहीं पाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा क्राइसिस गोल्ड लोन से जुड़ी हुई है, जो सबसे ज़्यादा सतर्क रुख बैंकों के लिए और रिजर्व बैंक के लिए भी थोड़ा सा निगरानी का, जो आरबीआई ने कहा है कि बैंक इस चीज़ की निगरानी करें कि आपके गोल्ड लोन किस तरह से परफॉर्म करें। लेकिन सर बैंकों और एनबीएफसीज और आरबीआई के लिए एक राहत भरी खबर ये है कि रॉबर्ट कियोसाकी साहब अभी भी बुलिश है सर गोल्ड को लेकर। कल ही मैंने स्टोरी की है तो अभी भी वो कह रहे हैं कि गिरावट जो है खरीदारी का मौका है, और उनका टारगेट तो आपको पता ही है सर कि $35,000 के आसपास का वो टारगेट सेट कर रहे हैं। इसके अलावा कई और भी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो भी 6,200 से लेकर $6,300 के आसपास का टारगेट रख रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा सर कि वो सारी चीज़ें तो रिलेटेड है जियोपॉलिटिकल टेंशंस और अनसर्टेनिटीज़ को लेकर।